नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे मुल्क की जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, जहां संविधान की किताबें हर नागरिक को ये भरोसा देती हैं कि सवाल पूछना, सरकार से जवाब मांगना और सच्चाई दिखाना किसी भी अपराध से ऊपर है। लेकिन अब वही देश धीरे धीरे उस राह पर जा रहा है या चल पड़ा है जहां सवाल पूछना राजद्रोह कहलाने लगा है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह पैटर्न सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सोच समझकर बनाई गई रणनीति है। एक के बाद एक पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हो रही है, उन्हें कोर्ट कचहरी में घसीटा जा रहा है और एक संदेश पूरे मीडिया जगत को दिया जा रहा है कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा या सरकार के खिलाफ जाएगा, उसका अंजाम यही होगा। तो आज इसी से आप पर्दा उठाएंगे इस चर्चा के माध्यम से, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। तो चलिए आज के विषय पर वापस लौटते हैं और सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम अब इस मामले में सबसे आगे निकल गया है। हाल ही में वहां सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वजह सिर्फ इतनी कि उन्होंने सरकार की नीतियों और कार्रवाइयों पर सवाल उठाया, प्रश्न चिन्ह लगाया। राजद्रोह की धारा 152 लगाकर उन्हें आरोपी बना दिया गया। ये वही धाराएं हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक बार बार ये कह चुका है, जिक्र कर चुका है कि इनका इस्तेमाल बेहद सोच समझकर होना चाहिए। लेकिन यहां तो जैसे सरकार से सवाल किया जाए या सरकार के पास ये सबसे आसान हथियार है कि किसी को चुप कराना है, एफआईआर ठोक दो। और यही पैटर्न अब बार बार दिखाई भी दे रहा है दोस्तों। अब जरा अभिशार शर्मा का मामला ही आप देख लीजिए, उस पर भी एक नजर डालिए। एक स्वतंत्र पत्रकार जो लगातार अपनी बात अपने यूट्यूब चैनल और रिपोर्टिंग में रखते हैं, खुलकर बेबाकी के साथ, उन्होंने सरकार की नीतियों पर, ध्रुवीकरण की राजनीति पर सवाल उठाए। अब यही गलती उन्होंने भी कर दी। उन्होंने राम राज्य पर तंज किया, हिंदू मुसलमान के बीच होने वाली राजनीति पर आवाज उठाई, सवाल उठाए। और नतीजा ये निकला कि गुवाहाटी की क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी, वो भी राजद्रोह जैसी गंभीर धाराओं में। सोचिए, सवाल पूछने की कीमत अब देशद्रोही ठहराए जाना हो गई है। मैं 2 उदाहरण आपके सामने अब तक रख चुकी हूं, लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो ये कोई पहला या अकेला मामला नहीं है। द वायर पत्रकारों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। उनकी रिपोर्टिंग पर सवाल उठाने की बजाय पुलिस ने सीधे उन्हें ही आरोपी बना दिया। असम पुलिस ने उनके एडिटर्स को समन भेजा, मानो उन्होंने कोई बम ब्लास्ट कर दिया हो। आप समझ रहे हैं, इतना बड़ा क्राइम के तौर पर उन्हें अपराधी बना दिया जाता है, जबकि असल में उन्होंने सिर्फ वही किया जो पत्रकारिता का असली मकसद है, सत्ता से सवाल करना है ना। देश के बड़े बड़े अखबारों ने इस कार्रवाई की निंदा भी की है दोस्तों। द टेलीग्राफ ने लिखा कि ये प्रेस की आजादी पर हमला है, और देखिए ये है हमला। इकोनॉमिक टाइम्स ने साफ कहा कि ये पुरानी औपनिवेशिक सोच वाली सेडिशन लॉ का दुरुपयोग है। लेकिन क्या सरकार पर कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। पता नहीं कौन सी ये मोटी चमड़ी वाले सत्ताधीश बैठे हुए हैं जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ी बात जो है वो समझने लायक है दोस्तों। ये सब ऊपरी अनुमति के बिना हो ही नहीं सकता है, यानी बिना किसी शय के नहीं हो सकता है। पुलिस तभी इतनी बड़ी कार्रवाई करती है जब उसे ऊपर से इशारा मिलता है। यानी अगर देखा जाए तो साफ है कि ये सब एक सोची समझी रणनीति है। सरकार चाहती है कि जो भी आवाज उठे उसे तुरंत दबा दिया जाए, उसे मूक कर दिया जाए। और ये सिर्फ पत्रकारों तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि ये जनता के भी कहीं ना कहीं एक सीधे तौर पर आप लोगों के लिए, हमारे लिए संदेश है कि अगर तुम सरकार से सवाल करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। यानी डर का माहौल बनाना, डिसेंट को खत्म करना और लोकतंत्र को बस नाम का छोड़ देना। क्योंकि विपक्षी नेताओं पर आइए, विपक्षी नेताओं ने भी इन कार्रवाइयों का विरोध किया।
करीब 18 सांसदों ने मिलकर बयान जारी किया कि पत्रकारों पर इस तरह की एफआईआर लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इस तरह की जो कार्रवाई है वो भयावह है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाएं हैं, इन्होंने इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला कहा है। और स्वतंत्रता पर हमला तो है ही, लेकिन सरकार क्या पीछे हटी? नहीं, उल्टा और ताकत से दबाने लगी। और यही पैटर्न हम पिछले कुछ सालों से लगातार देख रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में, हर क्षेत्र में, हर उस शख्स पर केस, रेड, धमकी या ट्रोल, आर्मी का हमला जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता है। हमें भी दबाने की कोशिश की, लेकिन हम दबे नहीं। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर लोकतंत्र का असली मतलब है क्या और रह क्या गया है? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना है? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ बहुमत के दम पर हर आलोचना को कुचल देना है क्या? असली लोकतंत्र तो दोस्तों वो है जहां सबसे कमजोर आवाज भी सुनी जाए, सबसे कमजोर, जहां पत्रकार सरकार को आईना दिखा सके बिना इस डर के कि अगली सुबह उन पर राजद्रोह का मुकदमा हो जाएगा, बिना ये डरे। लेकिन आज के सिनेरियो में भारत में वही आवाज सबसे ज्यादा दबाई जा रही है, जो सवाल कर रही है, जो पूछ रही है, सच्चाई जानना चाहती है। असम का मामला एक मिसाल है, लेकिन ये देश भर का पैटर्न बन चुका है दोस्तों। दिल्ली दंगों से लेकर पैक्सॉस तक सरकार ने हर बार कोशिश की है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, हटाया जाए, पत्रकारों को जो है कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाए। ये वही सरकार है जो हर मंच से प्रेस की स्वतंत्रता का ढोल पीटती है, लेकिन असलियत में सबसे ज्यादा डर उसी को ही है कि सच सामने आ जाएगा। अब सोचिए, अगर पत्रकार सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? अगर मीडिया ही चुप हो जाएगा तो जनता तक सच्चाई कैसे पहुंचेगी? आप तक सच्चाई कैसे पहुंचेगी? और अगर जनता तक सच्चाई नहीं पहुंचेगी तो लोकतंत्र किस काम का रह जाएगा दोस्तों? यही वजह है कि ये मुद्दा सिर्फ पत्रकारों का नहीं बल्कि हर नागरिक का है, क्योंकि आज अगर पत्रकार चुप करा दिए गए तो कल आपकी आवाज भी दबा दी जाएगी, यूं ही। तो आखिर में इस चर्चा में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी दोस्तों, और साथ ही साथ पूछना भी मैं आपसे चाहती हूं, क्या हम एक ऐसे लोकतंत्र में जीना चाहते हैं जहां सरकार ही ये तय करे कि कौन बोले और कौन चुप रहे? क्या हम ऐसे देश का सपना देखते थे जहां सवाल पूछना गुनाह हो? हम तो नहीं देखते थे। हमारे सामने अब दो रास्ते हैं, या तो हम डर के चुप हो जाएं, चुपचाप जीते रहें, या फिर इस अंधेरे माहौल में भी सच की मशाल जलाए रखें। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं चलता है दोस्तों। लोकतंत्र तब जिंदा रहता है, तब सांस लेता है जब लोग सवाल करते हैं, जब पत्रकार सवाल करते हैं, जब सत्ता से जवाब मांगा जाता है। और जब तक ये सवाल पूछे जाते रहेंगे तब तक लोकतंत्र भी जिंदा रहेगा दोस्तों। तो आप तय कीजिए कि लोकतंत्र को खुली हवा में सांस लेने देना है या नहीं, क्योंकि ये हम सबकी भागीदारी, अब बारी आपकी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस चर्चा को लेकर आपके मन में क्या विचार हैं, आपके जहन में कौन से सवाल उठ रहे हैं, या फिर कौन से ऐसे कदम हैं जिसके चलते लोकतंत्र को बचाया जा सके और झूठ से पर्दा उठाया जा सके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय, आपकी जो विचार है वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।